खबर शामिल करेंगे जी। लोरालाई से मोहम्मद रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई में जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से वापटा के नारवा अमल, नाजायज टैक्सेस और लोड शेडिंग के खिलाफ लोरालाई डीजी खान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक और पहिया जाम हड़ताल, मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का सामना। तोबा टैक्सिंग पुलिस ने कत्ल के इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार किया। मज़ीद जानेंगे सैयद सजाद हुसैन शाह से। जी सजाद, अपडेट कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग सैयद करार सैन के हुक्म पर इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरम मोहम्मद अफजल वल्द नसरुल्लाह सकना 56 टुकड़ा कमालिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 8 माह कबल इलाका थाना पीर महल 677/18 गाहबे के करीब परवीन बीबी बेवा मोहम्मद अमीर कौम हंजरा को नाहक कत्ल कर दिया था, जिसके बाबत मुकदमा थाना पीर महल में 302 तेपे के तहत दर्ज कर लिया गया था। इस मुकदमा में मोहम्मद अफजल को इश्तिहारी करार दिया जा चुका था। मुलजिम को पकड़ने के लिए डीपीओ टोबा के हुक्म पर बनाई गई पुलिस टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल पिस्टल तीब और बरामद करके उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीपीओ टोबा टेक्सिंग की तरफ से मुलजमान को गिरफ्तार करने पर पुलिस पार्टी को शाबाशी भी दी गई। जी, पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील दीपालपुर में भी बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एससी वापटा दीपालपुर इंजीनियर हमादुल्ला खान के साथ इनके ऑफिस में हमारे नुमाइंदा अवैस अली जट मौजूद हैं। मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील दीपालपुर में भी बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है एडिशनल एससी हमादुल्ला खान। आइए हम इनसे जानते हैं क्या तफसीलात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी पावर डिवीजन जनाब राशिद लंगेलाल साहब और जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर साहब की इन हिदायतों के मुताबिक जो पूरे पाकिस्तान में एनर्जी स्टीलर्स के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, एनर्जी थेफ्ट मुहिम, जिसके तहत हमने 472 बंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और उनके खिलाफ हमने 211 बंदों को अरेस्ट करवाया है। और उसकी जो अमाउंट बनती है बिजली चोरी के मद में, उसमें 38 मिलियन के हमने उनको जुर्माने चार्ज किए हैं और जिससे हमने स्टिल 14 मिलियन हमने रिकवर करवा लिए हैं। और इसके अलावा दूसरे एरियाज में जो हमारा रिवर बेल्ट में अंदर जो लोगो एरियाज बनी हुई थी अथॉरिटी के हिदायतों के मुताबिक, वहां पे हमने घेरा तंग किया है और वहां पे उस बेल्ट के अंदर हमने जितने चोरों के थे उनके कनेक्शन काट दिए हैं और उनके जो मीटर्स हमने पोलों पे शिफ्ट किए हैं स्टेनलेस मीटर लगा के। और महकमे के लिए ये आवाज हमने मैसेज दिया है कि बिजली चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन बंदों ने प्रीवियस टाइम में एंजॉय किया है उनको अब कोई गुंजाइश नहीं है कि ये हमारे मुल्क के और हमारे कौम के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। जो कंज्यूमर्स दोबारा वापडा के हम उनको गुजारिश कर रहे हैं कि वो दोबारा हमारे न्यू कनेक्शन अप्लाई करें, अपने बकायजात पेमेंट करें, कुंडिये कल्चर को खत्म करें, वरना हमने उनको आईनी हाथों से निमल लेना है और उनके लिए कोई रियायत नहीं है। और मैं अवाम नास को यह गुजारिश कर रहा हूं कि आपके पड़ोस में इर्द गिर्द जो भी बिजली चोरी, हमारे टोल टैक्स नंबर, ऑनलाइन नंबर हमने दिए हुए बिलों के ऊपर, आपने हमें उनके ऊपर आगाही करनी है। और इसके अलावा अब रिकवरी हमने प्रीवियस ईयर के मुकाबिल जब से हमने चार्ज ली है तो रिकवरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूव हुई है। और इसके अलावा यह मैसेज है कि बिजली चोरी मेहरबानी करके ये हमारा अवाम हमारा साथ दे और हम जो इन आईनी हाथों से हम उनको शिकंजा जकड़ा हुआ है और हम ये कार्रवाइयां जारी रखेंगे जब तक हमारी एरिया में बिजली चोरी खत्म ना हो। जी बिल्कुल, अब जो बिजली चोरी करेगा या बिजली चोरी करने वालों का साथ देगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फरहान खान की खुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक वार्डन पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से निजी स्कूल एंड कॉलेज में अवामी आगाही मुहिम का इनेकाद किया। SRL बुकिश की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन के इंचार्ज फहीम बंगिश, एडिशनल इंचार्ज अरब जान, MD शायद दुरानी, उस्ताद इकराम और स्कूल तलबा ने भरपूर शिरकत की। आगाही प्रोग्राम के दौरान स्कूल तलबा को ट्रैफिक कवानीन पर अमली मुजाहरा कराया गया। बुनियादी उसूलों और एहतियाती तदाबीर से रोशनास कराया गया। आगाही प्रोग्राम में शरीक उस्ताद और स्कूल तलबा में ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के बारे में पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए।
सरगोधा में डीएसपी लीगल पंजाब पुलिस सरगोधा इनायतुल्लाह ने एपीपी ऑफिस का विजिट किया। इस मौका पर डिविजनल इंचार्ज मखदूम शाह, लतीफ कुरैशी और दीगर स्टाफ ने इनका इस्तकबाल किया। डीएसपी लीगल पंजाब पुलिस सरगोधा इनायतुल्लाह ने कहा, पुलिस और सहाफत का चोली दामन का साथ है। सहाफी जहां पर पुलिस की कमी कोताहियों की निशानदेही करते हैं, वहीं पुलिस के मस्बत चेहरे और अच्छे इक़दामात को भी उजागर करते हैं। खेल के मैदान से बताएंगे कबड्डी टूर्नामेंट के हवाले से टोबा टैक्सिंग के कस्बा 155 गाफले में टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। तफसीलात जानेंगे सैयद सजाद हुसैन शाह से। जी, खेल के मैदान से बात करें, टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा के नवाही गांव चक नंबर 155 गाफबे चाला में 3 नवंबर बरोज जुमा कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है। इस टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम के नौजवान खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस मौका पर इस टूर्नामेंट में इलाका की बेहतरीन कबड्डी टीमें हिस्सा लेंगी। इस मौका पर मेहमान खुसूसी चौधरी नवीद अहमद गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 120 और सीनियर डायरेक्टर NAN 24 न्यूज होंगे, जबकि दीगर मेहमान खुसूसी मोहम्मद अल्ताफ गुज्जर, उम्मीदवार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 120 बराए सूबाई असम्बली, मियाँ फुरकान रफीक इटली वाले बग्गा जट और दीगर मुंतजमीन आला, शबीर नंबरदार, तनवीर नंबरदार, उस्ताद शाहद, उस्ताद इलियास, हाजी उस्मान गनी, रून अकबाल, जाहद अस्तार, अबू हुरैरा, डॉक्टर शफीक, मियाँ फिजान, उस्ताद बासु की जेर क़यादत ये टूर्नामेंट होगा। इस मौका पर चौधरी नवीद गुज्जर ने NAN 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबड्डी हमारा पंजाबी लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। इसमें नौजवानों को अपनी ताकत आजमाने का मौका मिलता है। खेल कबड्डी ऐसा शौक है जो नौजवानों को बहुत सी बुरी आदत से दूर रखता है। इसमें नौजवान अपना सारा ध्यान अपने खेल और अपनी फिटनेस पर रखते हैं। ऐसे मुकाबला जात सरकारी सतह पर होने चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल बेराह रवी और बुरी आदतों से बची रहे, अपना मुस्तकबिल बना सकें। और इस मौका पर चौधरी नवीद गुज्जर ने इंतजामिया से भी गुजारिश की है कि ऐसे मौका पर टूर्नामेंट करवाने वाले लोगों का और खिलाड़ियों का खास ख्याल रखा जाए और इंतजामिया आकर इन प्लेयर्स का हौसला अफजाई भी करे। इंशाल्लाह हम नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए प्रोग्राम यूं ही आगे बढ़ चढ़ कर करवाते रहेंगे। ये कहना था चौधरी नवीद अहमद गुज्जर का। जी, कोहाट से रिपोर्टर सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक 9 तैनात SP सिटी कोहाट फारूक समान का आवाम और जराइम पेशा अफराद मनशियात फरोशों कब्जा माफिया को 2 टोक पैगाम। तहाब मनशियात और कब्जा माफिया मुनज़्ज़म जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। मुजरिमाना सरगर्मी पर मौसर काबू पाने और आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए एक्शन प्लान तरतीब दे रखा है, जिसकी हौसला अफजाई के नताइज बरामद हो रहे हैं। आवाम को बुनियादी हुकूक और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के रवैयों और थाना कल्चर में मस्बत तब्दीलियां भी पैदा करने के लिए कोशिश है। लोरालाई का रुख कर लेते हैं। जी, ब्यूरो चीफ मोहम्मद रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन आईनी लोरालाई के एक नुमाइंदा वक्त ने जिले सदर अनवर नासिर की क़यादत में कमिश्नर लोरालाई डिवीजन बलाच अजीज बलोच से मुलाकात की। मुलाकात में GTA आईनी लोरालाई के वक्त ने लोरालाई के तलीमी इदारों, उस्ताद और दीगर मसाइल पर कमिश्नर लोरालाई डिवीजन को तफसीलन आगाह किया। 5 सालों में होने वाली बेज़ाब्तगियां, क्लस्टर्स बजट में होने वाली मुबैशना करप्शन, DGO पावर्स और तालीमी अफसरान की जानिबदारी, अदम दिलचस्पी और तालीमी निज़ाम को अबतरी से दुचार करना शामिल था। ननकाना साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का सब्जी फ्रूट मंडी का विजिट। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में सफाई सुथराई, मार्केट कमेटी के अमले की हाजिरी समेत नीलामी के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मार्केट कमेटी के अमला से तलब और रसद के अदादो शुमार के बारे में दरियाफ्त किया। आवाम को सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी जिले इंतजामिया के विलीन तरजीहात में शामिल है। कहा, जिले इंतजामिया अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जिम्मेदारों को मंडियों में बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जाए। कोहाट से खबर शामिल करेंगे। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक खबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर बराए खजाना माल और एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद रसूल बंगिश ने WSSC कोहाट के दफ्तर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर WSSC आरिफ राउफ, मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक इकबाल के अलावा दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इस मौका पर महकमा के CEO ने महकमा की मजबूरी कारकर्दगी पर सूबाई वजीर को तफसीलन ब्रीफिंग दी। इजलास को शुरुआत से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा, निगरान हुकूमत अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात और खदमात की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश कर रही है।
PPU नतर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MP इरफान बशीर गुजर की खुर्रम दस्तगीर के घर आमद हुई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफीक गुजर से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान की चची जान की वफात पर इजहार अफसोस करते हुए चौधरी इरफान बशीर गुजर साहब ने कहा है, हर शख्स ने मौत का मजा चखना है और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम का वज़ीर आज़म वापस आ गया है और बहुत जल्द पाकिस्तान को बेरोज़गारी, महंगाई जैसी दलदल से निकाल देगा। अब पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में खड़ा होगा। करप्शन ज़दा हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया है। अब अवाम उनको कभी मौका नहीं देगी। जी SP सिटी कोहाट फारूक जमान की ज़ेरे सदारत गैर कानूनी अफगान महाजरीन की बाहिफाजत और इज्जत वापसी के हवाले से अहम मीटिंग SP सिटी कोहाट दफ्तर में मुनक्किद हुई। SHO थाना अस्तरजई आबिद वसीम, SHO थाना जरमा फजल मोहम्मद, SHO थाना जंगल खैल अफगान महाजरीन के मशरान ने कसर तादाद में शिरकत की। मीटिंग में अफगान महाजरीन मशरान ने गैर कानूनी महाजरीन वापसी के हवाले से तजावीज़ और इशू पर तफसीलन गुफ्तगू की। SP सिटी कोहाट फारूक जमान ने कहा, ज़िले इंतजामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से गैर कानूनी रहायश पजीर अफगान महाजरीन की पुरअमन इनखला जारी है। राजनपुर से खबर शामिल करेंगे। नुमाइंदा असमतुल्लाह दस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा की मुल्क के मुमताज मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साहबजादे की वफात पर इनकी रहायश का साहबजादा ख्वाजा माद आमिर कुरेजा और डॉक्टर आसिफ सलीम के हमरा अहमद मौलाना तारिक जमील सजादा नशीन दरबार फरीद को गले लग के जार कतार रोए और बेटे के गम में आंसू बहाए, जिससे पूरा माहौल अफसुर्दा हो गया। इस मौका पर तारिक जमील के इसरार पर सजादा नशीन दरबार फरीद ने खुसूसी दुआ फरमाई। इस मौका पर इनके मुमताज माहिर अमराज डॉक्टर ताहिर कमाल, दीनी शख्सियात और माहिदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सरगोधा का रुख कर लेते हैं। थाना मेला की हदूद में 2 डकैती करके हलालपुर की जानिब डाकू फरार। थाना मटरांजा की हदूद हलालपुर और भरत के मबैन गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी पर फायरिंग। कोट मोमिन में पुलिस और डकैतों के मबैन मुबैशना पुलिस मुकाबला। एक डकैत अपने ही साथी के फायर लगने से जख्मी हालत में गिरफ्तार। डकैत की शनाख्त शाहिद इमरान वल्द अहमद खान कौम हरल सकना मियाना खू के नाम से हुई। दूसरे डकैत की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कशमोर शहर के करीब ट्रैक्टर और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के नतीजे में आग भड़क उठी। मलिक हैदर अली की रिपोर्ट के मुताबिक आग ने ट्रैक्टर समेत पास खड़े रिक्शा को भी अपनी लपेट में ले लिया। 4 अफराद झुलस के जख्मी हो गए। अजीम फाटक के मुकाम पर ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली मबैन ट्रक्कर से आग भड़क उठने से आग ने पास खड़े रिक्शे को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 4 अफराद झुलस के रह गए। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए कशमोर के सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ट्रॉली में धान लोड थी जबकि ट्रक पर टफ्टाल लोड थी। वाक़े की इत्तला के बावजूद फायर फाइटर का कोई भी अमला वहां ना पहुंच सका। आग के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक की रवानी को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। उमरकोट से खबर का रुख शामिल करेंगे जी। डॉक्टर रामलाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल सेंटर उमरकोट के मुश्तरका ताउन से PERC के ऑडिटोरियम हॉल में सुर्ख मिर्च की काश्त और बैनुल अक़वामी मार्केट में मेयार की बेहतरी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौका पर सेमिनार से PHDEC के CEO अतहर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी पाकिस्तान और आलमी सतह पर बागवानी के शोबा को फरोग देने के लिए काम कर रही है। आला मेयार की बागवानी मसनूआत की मार्केट्स में बरामद में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। PHDEC सरकारी इदारों के साथ करीबी ताउन करता है। काश्तकारों और सनत के स्टेक होल्डर्स बागवानी के शोबे में तरक्की और उम्दा कारकर्दगी को फरोग देने के लिए ताउन करता है। नवाबशाह से खबर शामिल करेंगे। अब्दुल गनी सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ीराबाद अपने रिटायर्ड हैदर रजा के अहकामात पर जिला भर में समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस का क्रैकडाउन के दौरान 4 मुलज़मान गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। बेहतरीन कारकर्दगी पर SSP शहीद बेनज़ीराबाद के अपने रिटायर्ड हैदर रजा ने पुलिस टीम को शाबाश दी और मजीद सख्त क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत भी जारी की। शेखुपुरा के इलाका किला सत्तार शाह के करीब एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हो गया। लाहौर रोड किला सत्तार शाह नर्स बिस्किट फैक्ट्री, 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। तफसीलात जानते हैं राना नदीम शहजाद से। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला सत्तार शाह लाहौर रोड बिस्कुट फैक्ट्री के सामने, जहाँ पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग
हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। इतला मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने फौरन रिस्पॉन्स करते हुए जहाँ भाग होने वाले शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जहाँ भाग होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद हनीफ वल्द शफी 66 साल सकना हौसी कॉलोनी से हुई। जी